अगर कोई हल्की टीम खिलाता है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो नेक्स्ट टाइम तगड़ी टीम तभी भेजेगा कि अगर हम उनकी हल्की टीम को हराएंगे और अच्छे तरीके से हराएंगे। लेकिन जब हम उनकी हल्की टीम से भी हार जाएंगे तो फिर कोई क्यों अपनी तगड़ी टीम भेजेगा। इसकी मतलब इंग्लैंड वालों को भी समझ नहीं आ रहा, चट भी मेरी पट भी मेरी रॉक की, वहां से बैठ के बड़े बड़े वैसे बातें कर रहे थे कि हमें बड़ा एहसास हो गया, हमें बड़ा हो गया, बोला टूर कर लेते, क्योंकि लास्ट टाइम वही वाली बात हुई थी ना कि भाई इतने तो प्लेयर थे इंग्लैंड के पास कि लास्ट टाइम वो कैंसिल करने के बजाय अपने उस 11 को या स्क्वाड को भेज देते जो कि काउंटी प्लेयर्स के जो कि यहाँ पीएसएल में आगे खेलते रहे हैं। जब उनके अंदर ख्वाब आएगा ऋषभ पंत जैसा, इंडिया जैसा, तब वो आपके खिलाफ भेजेंगे और खिलाएंगे। जब आप अपनी एक मतलब हमारा डर का हाल है। देखो मैं रिजवान साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई नेवर एग्री विद दिस कि बाबर आजम हमारा नंबर 1 प्लेयर है, अब हम क्या करें, वही सब कुछ करें। यार ये मेंटालिटी गलत है। इंग्लैंड का जो वादा है उस वादे का हम क्या करें। लास्ट टाइम जब कैंसिल किया और दोबारा रीस्केड्यूल किया, ये बोला गया कि एक एक हमारा बड़ा प्लेयर आएगा। चले जॉस बटलर समझ आते हैं कि जी जॉस बटलर मतलब इंजरी किसी के हाथ में नहीं होती है, इंजरी किसी से जानबूझ के नहीं कराई होती है। तो एक इंजरी के दो कंसर्न्स, एक जॉस बटलर का, एक लियम लिविंगस्टोन का, अगर ये दो इंजरी बड़े सीरियस कंसर्न्स होते हैं, चलो ये तो बात मानी जाती है। फिर ये कौन सी मंतक है जी बेन स्टोक्स भी आराम कर लें, जॉनी बेयरस्टो भी आराम कर लें, फिर काम करें ना, पूरी टीम ही को आराम करा दें। फिर ये विल स्मिथ वगैरह का नाम आ रहा है, ये तो वैसे भी आते हैं, फिल सॉल्ट, ये तो पीएसएल वगैरह में यहीं से इनके सफर शुरू हुए हैं, तो ये कौन सी इनकी बड़ी अचंभे की बातें आ जाएंगे। असल कहानी तो बेन स्टोक्स, बेयरस्टो, बटलर, लियम लिविंगस्टोन, ये बड़े नामों की थी, ये आते हैं, लेकिन ये नाम अब स्किप कर रहे हैं। चले दो तो इंजरी है, उसके ऊपर क्या हम रोना राना करें, इंजरी किसी के हाथ में नहीं होती है, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हाथ में। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इनको भी तो प्रैक्टिस चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये नई मंतक आ गई, वर्ल्ड कप से पहले रेस्ट देंगे बेन स्टोक्स को, जॉनी बेयरस्टो को। तो ये कौन सी रिकवरी कर दी आपने 70-20 की, मतलब इंग्लैंड वालों को भी समझ ही नहीं आ रहा, चट भी मेरी पट भी मेरी रॉक की, वहां से बैठ के बड़े बड़े वैसे बातें कर रहे थे कि हमें बड़ा एहसास हो गया, हमें बड़ा हो गया, बोला टूर कर लेते, क्योंकि लास्ट टाइम वही वाली बात हुई थी ना कि भाई इतने तो प्लेयर थे इंग्लैंड के पास कि लास्ट टाइम वो कैंसिल करने के बजाय अपने उस 11 को या स्क्वाड को भेज देते जो कि काउंटी प्लेयर्स के जो कि यहाँ पीएसएल में आगे खेलते रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी बैक तो फिर उसी वक्त टूर कर लेते। आज भी कोई इतनी शोर शराबा होने के बाद, इतनी माफिया मांगने के बाद, हमें एहसास हो गया, हमसे गलती हो गई, उसके बाद ये खबर लगवा दी जाती है गार्डियन के अंदर कि जी मोइन अली अब कप्तानी करेंगे और बेन स्टोक्स भी नहीं होंगे और जॉनी बेयरस्टो भी नहीं होंगे, दो की तो इंजरी है, चलो उनको तो साइड में कर दें। लेकिन ये कौन सा तमाशा लगाया है भाई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। या तो रिवाइवल भाई वही कहते हैं ना कि अगर आपने एक दलदल में कूदना है या एक समंदर में कूदना है या दरिया में कूदना है तो फिर पूरी तरह डुबकी लगाए ना। ये कौन सी रुक रुक डुबकियां लगा रहे हैं कि नहीं जी अब भाई पूरी टीम आ रही है तो बेन स्टोक्स को भी भेजो, बेयरस्टो को भी भेजो, मतलब ये कौन सी उनको आराम करना है। चलो जी अगर आप वो पूरे टूर के लिए आ रही है, आप स्प्लिट टूर के लिए कर लो यार। मतलब यू नीड टू रियलाइज दिस, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू रियलाइज दिस कि ये टूर कोई वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक हरजाना के तहत ये टूर करवा रहे हैं। अगर अभी ये टी20 में भागना शुरू हो जाएंगे, फिर वो जो टेस्ट टीम में तो फिर पता नहीं वो कौन सी टेस्ट टीम आएगी। टेस्ट टीम में तो यहाँ लंबा रुकना पड़ता है यार। आप 70-20 खेलने आ रहे हो, आप यहाँ वादों के साथ आ रहे हो कि हम यहाँ अपनी गलती को सुधारने आ रहे हैं और उसके बाद आप मेन प्लेयर नहीं लेकर आ रहे, तो फिर फायदा क्या आपके आने का। फिर उसको भी कैंसिल कर देते या फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तो आई होप ये गार्डियन की खबर वैसे लग तो मुझे बिल्कुल सही रही है गार्डियन की खबर, क्योंकि उनका बड़ा क्रेडिबल ये एडिटोरियल है जहां से इंग्लैंड क्रिकेट की खबरें निकलती हैं। तो सुना ये जा रहा है कि जी जेसन रॉय के ऊपर भी, अब जेसन रॉय का नाम जो है वो कोटा ग्लैडिएटर के लिए यहाँ खेलते रहे, यहाँ एक बहुत बड़ा मोबाइल टेलीकॉम है जोंग, उसके भी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बड़े एड्स किए हैं या पूरे पाकिस्तान में घूम के कमर्शियल उन्होंने शूट करवाए। तो मेरे ख्याल से जेसन रॉय वो उनकी अपनी सिलेक्शन की मर्जी है, किसको पिक करते हैं किसको नहीं करते, क्योंकि रॉय की कोई वाइट बॉल इतनी टीम कोई वाइट बॉल क्रिकेट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीसेंट टाइम से परफॉर्मेंस भी नहीं है। वहां से भाई वो इंग्लैंड नेदरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग्स खेल दी थी, लेकिन उसके बाद काफी उनके ऊपर लोड है। तो ये खबरें गार्डियन के तहत ये भी आ रही है कि अगर बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जिनका सुना है कि जी वो रेस्ट करेंगे, तो इंग्लैंड भी एक यू टर्न लेने जा रहे हैं कि एलेक्स हेल का नाम यहाँ फ्लोट किया जा रहा है कि वही एलेक्स हेल्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में पीएसएल में हर जगह बड़ी धूम मचाई हुई रखी है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम कहती है कि नहीं जी उनका कोई केपी वाला मसला है कि एक दफा हमने सोच लिया एटीट्यूड के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर, उसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो आपको शायद हो सकता है एलेक्स हेल्स के ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यूटर्न मारता हुआ नजर आ जाए। विल स्मिथ हो गए, वो इस वक्त कंटेंशन के अंदर है, फिल सॉल्ट कंटेंशन के अंदर है, क्रिस वोक्स और मार्क वुड इनके नाम भी आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी इंजरीज के बाद रिटर्न कर रहे हैं। दे विल बी कमिंग टू द टूर टू पाकिस्तान, बट आई गेस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू रियलाइज दिस कि व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस टूर। दिस टूर इज नॉट ऑल अबाउट एक रेगुलर टूर है जिसमें 70-20 के लिए जा रही है। दिस इज समथिंग दैट इंग्लैंड क्रिकेट इज गिविंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली फॉर दैट रिटर्न, जिसके बाद उनको कैंसिल करने के बाद लोगों को एहसास दिलाया गया था कि भाई होश के नाखून लो, ये वही पाकिस्तान टीम है जब पूरी दुनिया में कोविड फैला हुआ था, यही टीम आपके पास सब बबल प्रोटोकॉल वो सारी मुश्किलात के बावजूद आपके पास आपके वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज खेल के गई थी। सबको याद होगा कि कोविड लॉकडाउन के बाद जब क्रिकेट शुरू हुई थी तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैचेस खेले थे, फिर पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले थे और जॉस बटलर को का एक्चुअली रिटर्न ही वहीं से हुआ था। जॉस बटलर का करियर ही रिवाइव कराया था, सबको याद होगा। अजहर अली कप्तान बन के गए थे, मिसबा के जानशीन, पहला टेस्ट मैच अब जीतने की सिचुएशन पे थे और विकेटें जब आखिरी की 3-4 रह गई थी तो फिर अजहर अली ने बोला ओके जॉस बटलर आपका करियर हम खत्म नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान है, हम ओरिजिनल स्टार मेकर्स हैं, किसी का करियर डूब रहा हो कोई मिनो हो, हम सबके करियर बनाते हैं। और अजहर अली ने बाहों जिस तरह बाहें खोलते हैं ना उस तरह अजहर अली ने पूरी फील्ड खोल दी और जॉस बटलर ने जो फेटा लगाया हमको वो सबको याद होगा। उसके बावजूद फिर कैंसिल किया, बड़ा शोर शराबा मचा, वहां से बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया जो कि वहां के ग्रेट्स हैं, इंग्लैंड ने बड़ा शोर मचाया। उसके बाद ये टूर लाइनअप हुआ। अब जब टूर या सर पे पहुंच गया है, कल टिकट्स का पता चल गया है, ये सब कुछ हो गया है, अब मिड सेकंड वीक ऑफ सितंबर से ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी इसका बिल्डअप। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नहीं जी वो तो बेन स्टोक्स को हम आराम देने का सोच रहे हैं, बेयरस्टो को हम आराम देने का सोच रहे हैं। अरे भाई कौन किस बात का आराम है भाई, किस बात का नाम है? आपने मल्टी-20 नहीं खेलना, आपके लड़कों को प्रैक्टिस नहीं चाहिए, नहीं सिर्फ हमारे लड़कों को प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग से मुराद है पाकिस्तान। चलो मैं वहां देख के बात करूंगा, अब आप मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो भाई देखिए बात ये है, एज ए पाकिस्तानी मैं पूरी ईमानदारी से, अब ये इंडिया के टूर तो है नहीं है कि लोग कहेंगे व्यूज के लिए कह रहा है। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूं पहले मुझे अपने घर को ठीक करना चाहिए,
रादर देन ब्लेमिंग अदर्स के मैं दूसरों से उम्मीदें बांधूं कि वो आएगा और मेरी मदद करेगा, पहले मुझे खुद, अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि भाई मेरी मदद करें, वो कहेगा ठीक है आपने क्या किया अपने मुल्क के लिए। पहली बात तो यह है कि मुझे पहले खुद से कुछ करना है, फिर मैं रिजवान से या एबीसीडी से उम्मीद करूंगा। नंबर 2, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आज से नहीं कई सालों से तनज़्ज़ुली का, मैं समझता हूं हम डाउनफॉल का शिकार हैं। अगर कोई वन ऑड सेमीफाइनल खेल लेना, वन ऑड चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेना, वन ऑड कोई और अच्छा दिखा देना, एक जीतना दो हारना, दो जीतना एक हारना, कोई बड़ी टीम दुनिया की ऐसा नहीं करती। कई मैचों में एक आध मैच अगर इंडिया हार जाए, कई मैचों में एक आध मैच अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए, इंग्लैंड हार जाए, साउथ अफ्रीका देखे ऑन राइज आ गई है दोबारा। तो कहने का मकसद है अगर वो बी टीम भेज रहे हैं वो या सी टीम भेज रहे हैं, दे ऐड द फुल। एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन, it hurts me, but if I think like a neutral person, मैं समझता हूं they are within their right to do that। अब इसका मौसम भाई तरीकाकार तो एक ही नजर आ रहा है कि वो ये है कि अगर कोई हल्की टीम खिलाता है पाकिस्तान के खिलाफ जी, तो वो नेक्स्ट टाइम तगड़ी टीम तभी भेजेगा कि अगर हम उनकी हल्की टीम को हराएंगे और अच्छे तरीके से हराएंगे। लेकिन जब हम उनकी हल्की टीम से भी हार जाएंगे तो फिर कोई क्यों अपनी तगड़ी टीम भेजेगा? नहीं, ये भेजेगा क्या बात हो रही है? कहें कि हमारे खिलाफ अपनी तगड़ी टीम क्यों खिलाएगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह हमारे साथ यही हुआ है भाईजान। वो इसलिए नहीं खिलाएगा या बात कर रहा हूं, एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने इस साल एक ही T20 मैच खेला और वो हम हार गए। और आप वो उसकी घर में उसकी आप ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 उठा के देख लीजिएगा कि वो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी कौन से खेल रहे थे, और वो हल्की टीम उन्होंने भेजी। अगर हमारे घर में आके टीमें हमें हराएंगी अपनी ए या बी टीमों के साथ, तो फिर कोई क्यों अपनी मेन टीम भेजेगा? जी बोलिए। देखिए रिजवान, मैं आपसे याद कर रहा हूं, भेजे या खिलाए वो उसी सूरत में होगा कि जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने प्लेयर्स को तगड़ा करेंगे, जब उनके अंदर ख्वाब आएगा ऋषभ पंत जैसा, इंडिया जैसा, तब वो आपके खिलाफ भेजेंगे और खिलाएंगे। जब आप अपनी एक मतलब हमारा डर का क्या आलम है। देखो मैं रिजवान साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई नेवर एग्री विद दिस कि बाबर आजम हमारा नंबर 1 प्लेयर है, अब हम क्या करें? वही सब कुछ करें यार, ये मेंटालिटी गलत है। अब देखें इंडिया के 7 मेन प्लेयर नहीं थे लास्ट टेस्ट मैच में जो गाबा का ढाबा हुआ है, अगले ने दिखाया 36 के बाद वापस आए हैं। दुनिया की हर टीम में ये होता है, ये सिर्फ हमारी टीम में क्यों हम वन मैन पॉलिसी पे चलते हैं? भाई बाबर बेहतरीन प्लेयर है, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन क्या बेहतरीन प्लेयर बेहतरीन कप्तान भी होगा? क्योंकि वो बेहतरीन प्लेयर है उसको फुल एंड फाइनल अथॉरिटी दे दूं मैं कि जा भाई जो मर्जी कर? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि क्यों टीमें जो है वो हल्की टीमें पाकिस्तान के खिलाफ भेज रही हैं। अगर पाकिस्तान अच्छी और तगड़ी टीम होती, जैसे हम इस 7 मैच की जो सीरीज है उसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इंग्लैंड जैसी एक अच्छी, कई सालों बाद आ रही एक अच्छी टीम जो कि एक वाइट बॉल क्रिकेट का पिछले कुछ अरसे से सॉर्ट ऑफ ब्रांड समझ लें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रही है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है, कि वो पाकिस्तान आएगी वर्ल्ड कप से पहले 7 मैच यहां पे खेलेगी तो इसमें हमारा फायदा होगा। तो इंग्लैंड ऐसा क्यों नहीं सोच रहा कि जनाब हम भी जाएंगे वहां पे खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी अपनी मेन टीम भेज देते हैं, हमारा भी फायदा होगा? वो इसलिए नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो शायद उस लेवल की नहीं क्रिकेट खेलती। तो अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी टीम उनके खिलाफ आए घर में वो अपनी मेन टीम भेजे, तो उसके लिए पाकिस्तान को जीतना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ए, बी या सी टीमें जो अपनी भेजते हैं लोग, उनसे भी जो मुख्तलिफ कंट्रीज भेजते हैं उनसे भी अगर आप हारेंगे तो फिर ये वाला जो काम है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, शायद और भी बिगड़ता रहे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी पुरानी ज़ाहिर के पिछले साल की अगर बात करें तो उसमें तो जो इन्होंने इंग्लैंड खेलने गए थे, ओवरनाइट उन्होंने पूरी की पूरी प्लेइंग 11 चेंज कर दी। वो कोविड के केसेस वगैरह थे, वो पूरी की पूरी उन्होंने टीम ही चेंज कर दी। फिर भी हमारी जनाब 3 मैच हम वनडे के हारे, 3 मैच ही हम बुरी तरह हार गए। और अभी मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल भी दी। अभी जब वो टेस्ट सीरीज खेलने आए थे, टेस्ट सीरीज में उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट थे, उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम रखी, बाकी उन्होंने व्हाइट बॉल में थोड़ी सी हल्की की, T20 में आखिरी वाले में भी काफी हल्की टीम थी, हम वो मैच भी हार गए उनसे, वो मैच भी हार गए। तो जब तक हमारी ये ऐसी परफॉर्मेंस रहेंगी तो फिर तो जाहिर है कि कोई हमें इतना संजीदा लेगा नहीं। सर इंग्लैंड की खबर बड़ी अपडेट ये आई है कि मोइन अली कप्तान बनकर आ रहे हैं पाकिस्तान, सेकंड स्ट्रिंग टीम आ रही है, ना बटलर है, ना स्टोक्स है, ना बेरिस्टो है, ना रॉय है, ना लिविंगस्टोन है, ना सैके महमूद है, ना ही आपके जो है वो जोफ्रा तो चले वैसे ही नहीं आना था, और टाइमल मिल्स वो भी इंजर्ड है, क्रिस वोक्स वो भी इंजर्ड है। तो काफी कहा जा रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग टीम जो इंग्लैंड भेज रहा है, और उसकी वजह ये भी है कि थोड़ा सा वो रिस्क नहीं लेना चाहता। जो खबर ये है आईसीबी की तरफ से कि वही चाहते हैं कि आपको पता है कि 7 T20 से जो शेड्यूल है वो बड़ा जैम पैक्ड शेड्यूल है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। कहीं कहीं तो कराची में तो आपको बैक टू बैक मैचेस भी खेलने हैं, जिस वजह से इशू ये आ जाएगा कि कहीं प्लेयर बैठ में जाए वर्ल्ड कप से पहले, इसलिए ईसीबी ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता। और वही देख रहा है कि अगर उनके प्लेयर्स ज्यादा अनफिट है और अगर वो उनके ऊपर बोझ डाला जाए तो ये नो बैठ जाए, तो इसलिए उसने डिसाइड किया है कि उनको आराम देगा और T20 वर्ल्ड कप में वो चाहता है कि उनके प्लेयर्स फ्रेश हो जाए।